मैं सलोनी तिवारी आज आप सभी को डॉक्टर विकास शुक्ला के पास लेकर आई हूँ और इनसे जानती हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जो अधिकतर लोगों में आजकल यूजुअली हो रही है। लोग उससे बहुत परेशान हैं। डॉक्टर साहब, कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों से लेकर बड़े लोग बुजुर्गों तक हो रही है। मैं इसको प्राइमरली जो है वो खान पान से जोड़ता हूँ और लैक ऑफ एक्सरसाइज से जोड़ता हूँ। हम लोगों का लाइफ स्टाइल बड़ा सेडेंटरी होता जा रहा है। बच्चों को पसीना बहाना चाहिए आउटडोर गेम्स में जी। बड़ों को काम करना चाहिए मेहनत का, सोफा और बेड पर पड़े रह के टीवी देखने से। तीसरा जो मेन समस्या है सड़कों की। चौथा, अगर आपका खाने में कैल्शियम और प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगा तो मांसपेशियां और बोन्स दोनों ही कमज़ोर होंगी, और दोनों कमज़ोर होने के बाद अगर सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ता है तो उससे उसके बीच से निकलने वाली नसों से, यानी स्पाइनल नर्व से और स्पाइनल कॉर्ड पर, तो किन्हीं वजहों से ये अगर उसमें जरा सी भी टूट फूट और वियर एंड टियर होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, ओवरऑल उसकी नस कंप्रेस होती हैं और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के लक्षण और प्रॉब्लम के रूप में आविर्भूत होती हैं। ओल्ड एज में कैल्शियम की कमी से उनके बहुत ही ट्रिवियल ट्रॉमा से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोटिक स्पोन्डिलोटिक चेंजेस। तो इन वजहों से ये स्पाइन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं और आप आमतौर पर लोगों में बड़ी समस्या के रूप में आ रही है। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में मोबाइल स्पाइन की प्रॉब्लम की एक वजह है? मोबाइल बच्चों में क्या, बड़ों में भी कंप्यूटर और उनका जो काम करने का एक सेट सा पोस्चर है उसकी वजह से हो रहा है। बच्चे भी आजकल मोबाइल पे बहुत देर तक समय बिताते हैं, जबकि बच्चों को तो खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उछलना चाहिए। उससे उनकी फिजिकल एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। वो मोबाइल पे बैठेंगे तो निश्चित तौर पर कोविड के बाद से तो उनको बहाना भी मिल गया है, तो इन वजहों से उनमें कमजोरी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। गर्दन झुका के अगर कोई काम बच्चे अगर शुरू से ही करना शुरू कर देंगे तो उनका क्या भविष्य मानते हैं आप? उनको प्रॉब्लम आना ही आना है और वो अच्छा नहीं है। तो ये कमर दर्द क्या न्यूरो प्रॉब्लम है? यस, कमर दर्द एक न्यूरो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अगर ऑर्थो से इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ऑर्थो में मेजर बोन्स की पढ़ाई लिखाई होती है, पार्ट ऑफ द फेलोशिप्स वगैरह होती हैं, बट बेसिकली कमर मींस स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर एक बहुत डेलिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जब भी समस्या उसमें होती है या वहां तक सर्जन्स को पहुंचना होता है तो उसका डैमेज हो जाता है अभी, तो उसको रिपेयर फिर न्यूरोसर्जन ही करता है। तो ये न्यूरो सर्जरी और स्पाइन सर्जरी डोमेन हमेशा से जो है न्यूरोसर्जन का ही रहा है, क्योंकि उसके अभिमन्यु का अगर आपने सातों द्वार नहीं खोलना सीखा, सिर्फ हड्डी काटना सीखा, तो आप कभी फंस जाओगे। और इसमें फंसने का क्या है? मरीज की मौत, ये मरीज को नुकसान। तो मैं तो यही कहूंगा, हर समय ये मतलब मेरी एडवाइस रहती है कि न्यूरो सर्जन्स के पास स्पाइनल कॉर्ड हैंडलिंग का अच्छा सेंस होता है और अच्छी डेलिकेसी होती है। वो उनको स्पाइनल ट्यूमर्स, स्पाइनल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उनका कोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उनका ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो निश्चित तौर पर ये एक न्यूरो सर्जन की प्रॉब्लम है। सर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।